जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान हम तक पहुंच आए, ऐसा हमारा प्रेम हो, लगन हो, साधना हो, कुछ ऐसा हमारे द्वारा हो जाए कि भगवान हम तक चले आए, तो इस व्यवहार का नाम भक्ति है। भगवान हम तक चले आए, ये भक्ति है, और हम भगवान तक साधना करके पहुंचे, ये मुक्ति है। जगत के पीछे पीछे हम भटकें, जगत के पीछे पीछे हम दौड़ें, जगत के पद पदार्थों के पीछे हम भटकें, ये आसक्ति है, और जगत की चीजें हमारे पीछे चली आए, ये शक्ति है। हे भक्तजनों, भगवान परम स्वतंत्र हैं, लेकिन भक्ति के कारण भगवान अपने को कई बार भक्तों के अधीन कर देते हैं। भक्ति एक ऐसी सामर्थ्य है जिसमें पहले भक्त को प्रारंभ करना पड़ता है। यदि भक्त स्वयं अपने आप को भगवान के चरणारविंदों में सर्व समर्पण कर देता है, तो भगवान उसके लिए अपने को सुलभ कर दिया करते हैं। यो यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भगवान कहते हैं, जो हमको जैसे भजता है हम उसको वैसे ही भजते हैं। जो हमें चतुराई से भजता है, चतुराई रख करके, तो उसके लिए मैं भी बड़ा चतुर रहता हूं। लेकिन जो हमें निर्मल मन से हृदय खोल करके भजता है, हम उसके लिए निर्मल हम भी हो जाया करते हैं। उसके साथ वैसा ही हमारा व्यवहार होता है। भगवान कैसे हैं, इसका निर्धारण हमारा व्यवहार करता है। भक्त के संदर्भ में ही भगवान वैसे बन जाते हैं जैसा भक्त का व्यवहार होता है। अगर कोई भगवान के सम्मुख कुटिल उपस्थित है, तो भगवान उस समय कुटिलों में कुटिल बन जाया करते हैं। और यदि कोई भगवान के सम्मुख सरल व्यक्तित्व उपस्थित है, तो भगवान सरल से सरल बन जाया करते हैं। भगवान कैसे हैं, इस बात की चिंता हमको कदापि नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में, ग्रंथों में भगवान का स्वभाव यह बताया गया है कि भगवान जल के जैसे हैं। जैसे जल जिस प्रकार के पात्र में रख दो वैसा ही आकार लेता है, वैसे ही भक्त का, भक्ति का संदर्भ जिस प्रकार का उपस्थित होता है, भगवान वैसे ही प्रकट जाते हैं। कभी राम बन करके आते हैं, मानो तन धारण करते हैं, क्योंकि संदर्भ उस प्रकार का है, योजनाएं उस प्रकार की हैं। और कभी वही भगवान नरसिंह बन करके आते हैं, क्योंकि उस समय का संदर्भ दूसरा है। हिरण्यकशिप को वरदान है कि ऐसा कोई मारेगा जो ना नर होगा, ना देवता, ना पशु, इसलिए वो उस प्रकार का रूप बनाए। तो भगवान कैसे हैं,
इसका निर्धारण इस बात पर होता है कि हमारा आचरण कैसा है, हमारा स्वभाव कैसा है, हमारी लगन कैसी है, हमारी भगवान के प्रति आराधना बुद्धि कैसी है। भक्ति जिसको करना है उसको 4 बातों का पूज्य गुरुदेव महाराज के प्रसाद से यह आपको प्रदत्त किया जा रहा है। उसके जीवन में 4 बातें अच्छे से दृढ़ होनी चाहिए। पहली बात यह हो कि अप्राप्त की कामना ना हो। यदि हम भगवान के भक्त हैं तो जो प्राप्त नहीं है उसकी चिंता ना करें, भगवान के चरणों में लगे। जो हमको मिलना चाहिए भगवान वो स्वयं प्रदान कर देंगे, और जो मिलना नहीं चाहिए उसकी हम कामना क्यों करें। तो पहला सूत्र है कि अप्राप्त की कामना न हो। दूसरी चीज, जो प्राप्त है उससे ममता ना हो। घर परिवार, गाड़ी घोड़ा, आश्रम, जो भी भगवान की कृपा से मिला है इससे ममता ना हो। ममता माने होता है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, यह समझ ही मोह है। लेकिन ये प्रभु का है, यही समझ ज्ञान है। ये मेरा है, ये आसक्ति है, और ये सब प्रभु का है, इसी का नाम भक्ति है। तो दूसरी चीज हमारे जीवन में जो प्राप्त है उससे ममता ना हो। तीसरी बात, प्रभु कृपा से कोई पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, शक्ति मिल जाए तो उसका दुरुपयोग ना करें। और चौथी बात, जो संग्रह में हमारी रुचि ना हो। कहते हैं जो बांट दिया जाए वही प्रसाद है, और जो संग्रह करके रखा जाता है वही विषाद बन जाया करता है। इसलिए भक्त को 4 बातों पर मुख्य ध्यान देना चाहिए। अप्राप्त की कामना ना हो, प्राप्त से ममता ना हो, प्राप्त पद प्रतिष्ठा पावर का दुरुपयोग ना हो, और संग्रह में रुचि ना हो। भगवान हम तक पहुँचे यही भक्ति है, जगत हम तक पहुँचे ये शक्ति है हमारी, और हम जगत के पीछे भटके ये आसक्ति है। हरि ओम।